है, आप आकर के अपनी ग्रीटिंग्स देंगे, शुभ भावनाएं देंगे। माननीय सम्माननीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। ओम शांति। सभागार हॉल में कुर्सियां कम पड़ गई, साथ साथ में जोश की भी कमी लग रही है थोड़ी सी। आज तो 21वां स्थापना दिवस है और 21 वर्ष की युवावस्था में तो जोश बहुत होता है। ओम शांति। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, let me first thank my sisters, senior Rajyogis, who have invited me here on the 21st annual day. I would like to congratulate the Brahma Kumaris Om Shanti Retreat Center on its 21st annual day ceremony today. Well, if I look back in the year 2020, 2021, when the world was facing the COVID-19 pandemic, it was not easy to see this kind of gathering. The pandemic made us rethink, reimagine, and reboot ourselves, and it's also forced us to upgrade and upskill ourselves, and reskill also. And when the world was facing the problem and challenges, the world has always looked up to India, to which, in many cases, if I look at, whenever the world has faced any challenges, science does have some answers, but it is a spirituality, I think, which has the answer for everything. When I went to the science center here, I was taken on a round. मैं पहुंच तो 9:55 पर गया था, 10 बजे से पहले ही आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो आप दिखा रहे थे मुझे सेंटर की गतिविधियों को लेकर, वो मन भर ही नहीं रहा था कि मैं उसको छोड़कर सभागार हाल तक आ सकूं। तो मैंने आशा दीदी से कहा कि ये 2-3 घंटे से काम चलने वाला नहीं है, ये तो 2-3 दिन आने का कभी मौका दीजिए ताकि आपके पास आके रह सके। क्यों सुधीर भाई, ऐसा कर सकते हैं? सह परिवार आएंगे, क्योंकि यहां तो जब इतना बड़ा परिवार मिल रहा है तो अपने परिवार के बिना कौन आना चाहेगा। और शायद यही कल्पना जब आज दुनिया स्पिरिचुअलिटी की ओर देख रही है, तो शायद 1937 में दादा लेखराज कृपलानी जी ने उस समय देख लिया था कि भविष्य में दुनिया को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्थापना उस समय की गई थी। वो पौधा उस समय लगाया था जो वट वृक्ष बनकर आज 140 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। मैं तो कई बार कल्पना करता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े देश, एक देश तो ऐसा जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन अपने यहां पर महिलाओं को वो वोटिंग का अधिकार भी नहीं दे पाया था। लेकिन कल्पना कीजिए ब्रह्मा बाबा के सोच को, जिन्होंने स्थापना तो संस्था की, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में रख के और उसकी पूरी जिम्मेदारी
एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की भी किसी को दी तो मातृशक्ति को दी, हमारी बहनों को दी। और मैं ये कह सकता हूं, ब्रह्म कुमारीज का ये जो संगठन है आज पूरे विश्व भर में फैला है और 140 देशों में स्थापना करना कोई आसान काम नहीं है जी। यहां तो 140 परिवार जोड़ने हो तो हाथ पैर फूल जाते हैं, 140 देशों तक पहुंचना, आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी ताकत आपने खड़ी की है। और ये एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित है। आज विश्व को जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या है? When we talk about the well-being of a human, whether it is health, well-being, mentally or physically, then we talk about meditation. And meditation help us to be mentally stable and mentally fit along with the physical fitness. और उसके बिना तो संभव ही नहीं है कुछ भी करना। मैं तो यही कहूंगा, ब्रह्म कुमारी व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन भी करती है और इसके लिए प्रेरित भी करती है। और इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। आज अगर देखें दुनिया भर के देशों में 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए तो दुनिया के लिए क्या दिया? जो भारत के पास हजारों वर्ष पहले से था वो दुनिया के साथ साझा करने का काम किया और दुनिया ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। 197 देशों ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके कहा कि 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाएंगे। ये दुनिया को देने का काम किया है। और आज किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 21 जून को आपको योग करना है। दुनिया भर में भारत की एम्बेसीज हैं, दुनिया भर के मॉल हैं, एयरपोर्ट हैं या बाकी शिक्षण संस्थान हैं। आप वहां पर जाकर देखिए, एयरपोर्ट पर भी आपको योग रूम मिल जाएंगे, मॉल्स में योग रूम मिल जाएंगे। तो योग दुनिया को देने का काम ये भारत ने जो किया है, आज कोविड-19 के बाद जो दुनिया मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है उसमें भी हमारी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में भारत ही दुनिया को स्ट्रेस से बाहर लाने का काम कर सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब दुनिया के पास साइंस से हल निकलना खत्म हो जाता है तो स्पिरिचुअलिटी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि वहीं पर सारी बातों के हल रखे हुए हैं। और यही कारण है कि हम एक से शुरू होकर 140 संस्थानों तक पहुंचने का काम हमने किया है। और ये 85 वर्षों की यात्रा जो ब्रह्म कुमारी की है, 85 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 8 दशक से ज्यादा समय लेना, मैं तो ये कहूंगा ये लगातार हिम्मत, ब्रह्म कुमारियों की जो हिम्मत और क्षमा करने की क्षमता जो है, एकता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को आपने साबित किया है। लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। आपको ना केवल अपने 100 वर्ष यानी कि अगले 15 साल बाद सेंचुरी, जो अब आप कहते हो कि 100 वर्ष आप मनाओगे, वही नहीं, भारत भी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। और आज की युवा पीढ़ी को एहसास कराना बहुत जरूरी है कि आप अपने राइट्स की बात तो करते हो, अधिकारों की बात तो करते हो, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी जिम्मेदारियों की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया भारत की ओर देख रही है। और चुनौती क्या है और अवसर कहां है? चुनौती यह है कि दुनिया हमारी ओर देख रही कि भारत दिशा दिखाएगा, और अवसर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की फौज किसी देश के पास है तो मेरे भारत के पास है, मेरे भाई और बहनों। और हमारे इन युवाओं में वो क्षमता है कि वो राष्ट्र शक्ति के रूप में उभर सकता है, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है।
Youth being the largest stakeholder, they have to play the most important role in the nation building process. And that is very, very important. And if we channelize the youth energy into the right direction, nobody in the world can stop India to become the world power. और ये वर्ल्ड पावर केवल इकोनॉमिक नहीं होनी चाहिए, ये आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो 34 वर्षों के बाद आई, लेकिन उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उसको बनाया गया है। हमारे देश में जहां कहीं गुलामी की मानसिकता के साथ हम जी रहे थे, आज देश को आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने गुलामी की मानसिकता आप सबको छोड़ने के लिए भी कहा है और विकसित भारत के निर्माण में भूमिका निभाने के लिए भी कहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी के अगर क्या कहा था मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से, इस पे मैं थोड़ा हिंट देता हूं, क्या है था? ये कोई पार्टी के सिग्नल के बारे में नहीं मैं कह रहा, किसी के चुनाव चिन्ह के बारे में, मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था विकसित भारत बनाना है, गुलामी की सोच से आजादी पानी है और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। एकता एकजुटता के साथ हमें अपनी कंट्रीब्यूशन, जो हम कहते थे हर व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ाना है। ये 5 प्रण की बात जो मोदी जी ने की, इसमें बहुत कुछ छिपा है। अगर विकसित भारत बनाना तो गुलामी की सोच को निकलना। और सबसे बड़ी बात हमने क्या की, आजादी के 75वें वर्ष में इंग्लैंड ने जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, उनको पिछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। और जब एकता एकजुटता की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास, हम उसके साथ ही आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। किसने सोचा था कि स्पेस सेक्टर में अगर ये पहले खोल दिया होता तो शायद हम पहले कर देते। अब तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी ने भी रॉकेट स्पेस में छोड़ने का काम कर दिया, बाकियों का लोड लेके छोड़ना शुरू कर दिया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए थे, हमारे भारत के युवाओं ने, स्टार्टअप्स ने करके दिखा दिया है। ये भारत के युवाओं की ताकत है। ये तब हो रहा है जब एक ऐसी सोच को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें कौन सबसे आगे आता है बचाने का और समाज को एकजुट रखने का? तो ये जो सभी संतगण समाज पर बैठे हैं, हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें बैठी हैं, ये नहीं देखते कौन किस जाति धर्म संप्रदाय से आता है। आपको तो अध्यात्म के रूप में जोड़कर, आध्यात्मिक शक्ति देकर एक परिवार के रूप में जोड़ने का आपने काम किया है।